जो नीतीश कुमार जी बार-बार यह कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये अच्छी बात है कि विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, लेकिन आप कम से कम जो आपको बजट मिल रहा है, उसका पैसा तो पूरी तरह से खर्च कर लीजिए, क्योंकि जब आप पूरी खर्च नहीं करेंगे, तो वो पैसा तो वापस ही चला जाता है। 2000 मतलब आप सभी से हम बताना चाहते हैं कि 2023 से 24 जो वित्तीय वर्ष है, उसमें बिहार सरकार के पास बजट में 3,26,230 करोड़ रुपये जो बजट के लिए था, लेकिन उसमें से केजी के रिपोर्ट के मुताबिक 3,26,230 करोड़ रुपये में से सिर्फ 80% पैसा ही खर्च किए, 80% के आसपास ही, और 65,512 करोड़ रुपये जो है वो बिहार सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, नीतीश कुमार की सरकार। तो वो सारे पैसे वापस चले जाते हैं। तो 2023 से 24 वित्तीय वर्ष का, तो उसमें से भी सिर्फ 23,875 करोड़ रुपये ही वापस भेजे, और बाकी पैसे वापस भेजे ही नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि आप जो आया हुआ पैसा उसको विकास में खर्च नहीं कर पाए, और सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा, इससे तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा आप लीजिए, लेकिन जो आपको खर्च करने के लिए जो पैसा मिल रहा है, वो पैसे आप खर्च ही नहीं कर पाए। 65,512 करोड़ रुपये में बिहार का बहुत अच्छा विकास हो सकता था, जो आप खर्च नहीं किए। तो आप कुर्सी को पकड़ने के चक्कर में आप, नीतीश कुमार जी जो अब है वृद्ध हो चुके हैं, अब उनकी आयु बढ़ चुकी है, अब वो उतने एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बिहार की जनता को अब उन्हें बदलने की सोचना चाहिए। और उनको बदलने के बाद, नीतीश कुमार जी के जाने के बाद तो ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि जो आरजेडी का जो मतलब तेजस्वी जी हैं, तो अभी सर्वे सर्वा, तो उस तेजस्वी जी के मतलब अब नीतीश कुमार जी जाएंगे तो आरजेडी का जो है कि आरजेडी पार्टी जो है उसके समय में भी ऐसा कहा जाता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी के समय में मतलब एक अफवाह था, या फिर जो भी साजिश था, या फिर एक प्रकार का सही भी था, ये सही था या गलत था ये हम नहीं कहेंगे, कि आरजेडी के समय में एक चीज़ ये था कि जंगल राज था उस समय। तो कोई भी मतलब विदेश की कंपनी इनके भरोसे तो इस स्टेट में नहीं आने वाली है, जो जिन पार्टी के नाम पर ये चल गया हो कि ये तो इनके समय में जंगल राज था। तो ऐसे पार्टी के अगर किसी भी मुखिया को आप चाहे नई पीढ़ी को ही बना ले, कोई भी बिजनेसमैन रिस्क लेके बिहार नहीं आना चाहेंगे। तो इसका एक ही विकल्प है। और रह गया प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी मतलब बहुत मतलब खर्च करके चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं, और जो बहुत खर्च करके चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं, तो वो शायद एक अच्छा मतलब सीएम साबित हो, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए बिहार को एक नए युवा राजनीतिक शक्ति की स्थापना करना चाहिए, और युवा के रूप में एक नए विकल्प को देखना चाहिए। इसीलिए आइए आप सभी मिलकर हमें समर्थन दीजिए कि हम लोग एक नए राजनीतिक, जो कम खर्चों में जो राजनीतिक पार्टी की स्थापना हो सके, और कम खर्चों वाली राजनीतिक पार्टी हो, जो कम खर्च में ही राजनीति कर सके, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो कम खर्च करेगा वो करप्शन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो क्योंकि जिसके खर्च कम है तो उसको पैसे फालतू का फंड वो इकट्ठा नहीं करेंगे, और फालतू का फंड इकट्ठा नहीं करेंगे तो करप्शन का संभावना ही खत्म है। तो इसके साथ ही आइए हम लोग मिलकर, आप लोग एक सब्सक्राइब कर हमें समर्थन दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, और एक नई व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और बिहार को बहुत ऊंचाइयों तक ले चलते हैं एक इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इसके साथ ही बिहार जब तरक्की करेगा तो यह देश भी मजबूत होगा, भारत भी मजबूत होगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।